ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रातःकाल की बेला में कई प्रकार की जो शंकाएं आध्यात्म के क्षेत्र में बनी रहती हैं, उनको देखकर हमने अपने ऋषियों के संदेश के साथ समझने की कोशिश की। और पिछले दिनों हमने कि भाई आज की युवा पीढ़ी प्राय ये प्रश्न करती है कि हम क्यों करें भगवान का चिंतन, क्यों संध्या हवन करें। तो उसका हमने समाधान किया कि वो ईश्वर की उस शक्ति स्वरूप को नहीं समझते जो शक्ति स्वरूप सारे हमारे शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का सहारा है, सबसे बड़ा सहारा। वो एक शक्ति के रूप में है और हमारा शरीर भी उसी शक्ति के ही द्वारा संचालित होता है। दूसरा, फिर हमने कल एक शंका का समाधान किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि अंत में जैसी मति होगी वैसी गति होती है। तो इस विषय पर विस्तार से हमने समझने की कोशिश की कि ये धारणा तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई अचानक ये सोचे कि जीवन में उसने कुछ अभ्यास ना किया हो, परमात्मा का नाम ना लिया हो, कभी संध्या हवन कुछ ना किया हो, और वो सोचे कि आखिर में उसकी मति बन जाएगी ऐसी परमात्मा की तरफ, तो ये गलत है। शरीर भगवान ने बनाई ऐसा है, इसीलिए हमारे योग दर्शन में इसको स्थान दिया कि योगाभ्यास, जहाँ अभ्यास और दूसरा वैराग्य, ये दो प्रमुख साधन बताए। तो इसमें अभ्यास का बड़ा महत्व है। अभ्यास किसी भी क्षेत्र में हम करेंगे, धीरे धीरे वो अभ्यास ही हमारी आदत बन जाती है और वो आदत इतना प्रगाढ़ रूप धारण कर लेती है कि जिसको हम कहते हैं कि संस्कार, वो संस्कार का स्थान ले लेती है। तो इसी कड़ी में अब ये समझ में आ गया कि भाई युवावस्था से ही हमें प्रयास करना चाहिए। अब आज हम इस कड़ी को थोड़ा और सोचने के लिए स्पष्ट करेंगे। एक हम मंत्र बोलते हैं, ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं उनमें तीसरा मंत्र बोलते हैं, और इसमें बहुत सुंदर कई बातों की विवेचना स्वामी दयानंद ने भावार्थ के द्वारा हमारे समझ की है। मंत्र इस प्रकार से आप जानते हैं, या आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रशिषम यस देवा यस छाया अमृतम यस मृत्यु कस्मई देवाय हविषा विधीम। इसका भावार्थ स्वामी जी करते हैं, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। इसमें कई मुद्दों पर ये वेद मंत्र हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, और इसमें अभी एक संकेत ये हुआ कि हम अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो मृत्यु आदि जो दुख हैं, सबसे बड़ा जो दुख है वो मृत्यु का दुख माना गया है, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उस मुक्ति, उस दुख से बचने का जो तरीका है वो इसलिए कि परमात्मा की भक्ति करो। ये बात इसमें से संदेश मिल रहा है। अब दूसरा, इसी में ये भी इशारा किया जा रहा है कि वो भक्ति होगी कैसे, उस भक्ति के लिए कौन से साधन है। तो इसमें उनके साधनों का भी उल्लेख कर दिया, और वो 2 साधन बताए जा रहे हैं, एक है आत्मा और दूसरा है अंतःकरण। जो बोलते हैं ना, भावार्थ किया करो तो विचार करोगे आप, तो ये सब चीज़ें बड़ी साफ कर देती हैं बहुत सी अविद्या को। तो उसमें आ रहा है कि भक्ति करने की बात, एक तो कई भक्ति करो, भक्ति का ही माध्यम से वो साधन है कि हम बड़े से बड़े दुख का मुकाबला करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है।
दूसरा कि अब हम कैसे करें भक्ति, कैसे करें भक्ति। प्राय हम ये समझते हैं कि भाई भक्ति का प्राय तो इसके लिए तो बिना पैसे के भक्ति हो ही नहीं सकती, पैसा चाहिए, पैसे वाले ही भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हवन घी सामग्री ये सब जो है विद्वानों की व्यवस्था जो हमें सब मिलती है ये तो बिना पैसे के होती नहीं, तो पैसा प्रमुख है। लेकिन यहाँ आप देखो तो गरीब के पास तो पैसा होता नहीं, तो वो तो कर नहीं पाएगा भक्ति फिर। इसलिए यहाँ एक विशेषता स्वामी जी ने इशारा किया इस भावार्थ करते हुए कि भक्ति करने के लिए जो प्रमुख साधन है वो क्या है, आत्मा और अंतःकरण है। अब ये सबके पास है, कोई गरीब हो अमीर हो, सबके पास आत्मा भी है अगर शरीर में है, और अंतःकरण भी है, परमात्मा ने दे रखा है मनुष्य शरीर में। ये इसकी विशेषता है, क्योंकि मनुष्य शरीर के ही द्वारा परमात्मा की भक्ति होती है, तो मनुष्य शरीर में ही वो साधन है। तो जिसकी ओर वेद कह रहा है कि आत्मा और अंतःकरण से भक्ति होगी परमात्मा की, तो वो हमारे पास दोनों है, आत्मा भी है अंतःकरण भी है। अब इसमें भक्ति का जब ये इनके ऊपर आ गया, अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा, आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, आत्मा का क्या स्वरूप है ना, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद अंतःकरण को समझना पड़ेगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि आत्मा के विषय पर मैंने प्रथम दिन से ही आपको काफ़ी चर्चा आपके समझ की, और आपको ध्यान होगा, आप सुनते हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, तो आप समझ गए होंगे आत्मा भी एक क्या है, एक शक्ति के रूप में है। शरीर को संचालित करने से ही हमें समझ में आता है कि इसके अंदर कोई शक्ति बैठी है जिसके ये गुण हैं, हाथ उठाना, बोलना, ये सब इंद्रियां जो सक्रियता आ रही है, चेतना, ये चेतना उसी आत्मा का गुण है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब एक जो अगला तथ्य है वो ये है कि अंतःकरण, कि अंतःकरण के से परमात्मा की भक्ति होगी। अब अंतःकरण को समझना जरूरी है, और इसका एक और महत्व कई विद्वानों ने भी हमारे सामने रखा है। हमारे एक आर्य भिक्षु जी थे, उनकी बात में याद आ जाती है, बानप्रसाद आश्रम के अध्यक्ष रहे, बहुत वर्षों पुरानी बात है। वो अक्सर इस प्रवचन में अपना ये वाक्य बोला करते थे कि ईश्वर तो सर्वदा सर्वथा सबको प्राप्त है, लेकिन सदोष अंतःकरण के कारण हमें उसकी प्रतीति नहीं होती। यहाँ भी देखो अंतःकरण का महत्व समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर की सत्ता तो प्रवाह की तरह से हवा बह रही है, देखो हवा तो सबका प्रभाव सबको प्रभावित कर रहा है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, सबको प्रभावित करती है हवा जब चल रही है, हम सब उसकी रेंज में है। तो इसी प्रकार से कोई उसको जाने या ना जाने, ऐसी परमात्मा का प्रभाव है, वो बह रहा है निरंतर हमारे साथ जुड़ा हुआ। कोई भी स्थान, कोई भी हिस्सा, कोई भी छोटी सी एक बिंदु भी उसके प्रभाव से बाहर नहीं है। ये हमें ज्ञान हो गया, समझ गए हम। तो अब इसीलिए लिखा कि फिर ये जब परमात्मा बह रहा है, ये प्रभाव बह रहा है, तो इसमें हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा, हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे उसके। तब बता दिया यहाँ पर कि सदोष अंतःकरण के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि जो अंतःकरण है वो मलिन है, अंतःकरण जो दूषित है, उसमें दोष होने के कारण हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। तो सारा मामला निकल कर आ गया साहब कि सबसे पहले जो है अंतःकरण को समझना पड़ेगा। अंतःकरण में जो अवयव हैं, जो अंतःकरण जिनसे बना है, उनको की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अंतःकरण के द्वारा ही परमात्मा ने ये जीवात्मा को ये साधन दिया है कि वो भक्ति कर सकता है। बिल्कुल क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रही है, बिल्कुल साफ है कि अंतःकरण पर आ गई, टिक गई बात। अब अंतःकरण में आपने सुना है, सुनते रहते हैं, अंतःकरण का मतलब ही यही है कि अंदर के औजार, अंत कहते हैं अंदर, करण कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो अंदर के, जैसे बाहर के जीवात्मा को काम करने के लिए कर्म इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां दी हैं, इनसे हम बाहर का व्यवहार करते हैं। ऐसी परमात्मा ने हमारा अंदर का व्यवहार चलता है, उसके लिए जो औजार दिए हैं उसी का नाम अंतःकरण है। वो अंदर के औजार, अंदर के इंस्ट्रूमेंट, तो उनमें जब खोजा गया, पता लगा, तो अंतःकरण में तो 4 हैं, उसमें 4 प्रमुख रूप से जिनकी जानकारी दी जा रही है। इसीलिए कई शास्त्रकारों ने उपनिषदों में इसको बोला अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण के शब्द को अकेला नहीं लिखा है, कई शास्त्रों में उपनिषदों में आप मिलेगा अंतःकरण चतुष्टय, अर्थात जो अंतःकरण है वो 4 हैं उसके अंदर। तो वो 4 कौन कौन से हैं? मन,
बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्वों को मिलाकर अंतःकरण बनता है। अब इन चारों का ज्ञान होना चाहिए। चारों का अगर हम ज्ञान है तो यही वो औजार है कि हम इसका ठीक प्रकार करें, क्योंकि इसी में दोष पैदा हो रहे हैं। इसी में जो दोष पैदा हो रहे हैं, मन दूषित हो गया, चित्त दूषित हुआ पड़ा है, बुद्धि भटक गई है ना, अपना जो हमारी अस्मता का वो दोष आ गया, अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे हैं हम। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ से पूरा एक कोर्स आ रहा है हमारे सामने कि साधना के क्षेत्र में भक्ति करनी है तो इनको समझना पड़ेगा। तो अंतःकरण में सबसे पहले अब योग दर्शन के जो ऋषि हैं, अपने अपने ढंग से विद्वानों को आप शरण में जाएंगे तो हर एक की शैली होती है। जैसे मेरी अपनी शैली है समझाने की, दूसरा विद्वान अपने ढंग से समझाएगा। एक ही ऋषियों की भी शैली हुई है, किसी ने उसी बात को अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया, किसी ने अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन मूल में सबकी जो भावना वो एक ही है, केंद्र बिंदु सबका एक ही होता है। तो अब किसी ने जो है मन को पहले समझा दिया, मन को प्राथमिकता देकर, किसी ने चित्त को पहले प्राथमिकता देकर, किसी ने बुद्धि को पहले रख दिया सामने कि बुद्धि को लेकर चलें, बुद्धि को समझें, बुद्धि के मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश करें, तब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग विषय हैं, पर मुख्य रूप से जिसके ओर स्वामी जी भी इशारा कर रहे हैं कि वो क्या है, योगाभ्यास और अति प्रेम। तो हमारे यहाँ जो साधना में उपासना की जो पद्धति है, उसको योग दर्शन ज़्यादा करीब है उसके। योग दर्शन में जो ऋषियों ने लिखा वो पूरा का पूरा ईश्वर की वैदिक उपासना की पद्धति प्रस्तुत करता है। तो अब योग दर्शन के जो ऋषि हैं, जिन्होंने योग दर्शन के सूत्र दिए, उनका नाम है पतंजलि। ये बच्चों को मैं जानकारी, पतंजलि ऋषि ने वो खोद कर वो सूत्र दिए हैं। अब योग दर्शन हमारे 4 भागों में बटा हुआ है। अब ये स्वाध्याय से संबंधित चीज़ें हैं, पर कोई बात नहीं, आप कठिन जरूर, लेकिन आप धीरे जुड़े रहिए तो आपको समझ में आ जाएगी, आज नहीं तो कल। 4 भागों में बटा हुआ है योग दर्शन। पहला भाग है उसका समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, फिर है विभूति पाद और फिर है कैवल्यार्थ पाद। ये 4 पार्टों में योग दर्शन बटा हुआ है, समझ गए। अब पहले पार्ट में जो है उसमें क्या है, समाधि पाद। समाधि पाद का मतलब समाधि के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि समाधि का स्वरूप क्या है। पहले हम ये तो जान लें, उसकी ओर फिर हम उन साधनों का प्रयोग करेंगे और फिर प्रयास करेंगे। तो पहले चैप्टर में समाधि के स्वरूप का वर्णन किया है, फिर दूसरे चैप्टर में साधन पाद। अब ये स्वरूप हमने जान लिया समाधि का, तो अब इसके साधन क्या हैं, कौन से साधनों का हमें प्रयोग करना है जिससे ये हम इस रूप में पहुंच जाएं। उसके बाद में कहा कि जब ये करते हैं साधन तो फिर क्या मिलेगा, क्या, ये विभूति पाद में कि विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और फिर अंतिम जीवन का जो लक्ष्य है केवल्यार्थ, अकेले होना, मोक्ष प्राप्त करना, ये चौथे पायदान पर है। तो ये जब हम समझ गए तो 4 भागों में इस प्रकार से स्वाध्याय करते हैं। तो अब समाधि पाद में स्वरूप में सबसे पहले जो स्वामी रखा है पतंजलि ऋषि ने, तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और उसमें क्या है, पहला एक सूत्र दिया, अथ योग अनुशासनम। योग दर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। आपको अगर भाष्य रखा हो शायद तो आप देख सकते हैं, पढ़िए। अथ योग अनुशासनम, पहली शर्त बताई यहाँ से। पहला इशारा हो रहा है ऋषि के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति योगी बनना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, ये एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो बोले क्या करना पड़ेगा उसे, सबसे पहले बोले उसे अनुशासन को समझना पड़ेगा। ये है सबसे पहली सीढ़ी। योगी बनने के लिए, साधक बनने के लिए, भक्त बनने के लिए पहले है उसे अनुशासन को समझना पड़ेगा, और अनुशासन को समझकर अपने को उसके शासन में रखना पड़ेगा। और जब हम उसके शासन में रहेंगे तो फिर हम अनुशासन में रहेंगे। तो हमारा पहला पायदान है कि जीवन में योग करने के लिए पहली जो शर्त है वो अनुशासन है। अब देखो यही एक शब्द का जरा विश्लेषण करते हैं। अनुशासन शब्द बता रहा है अनु अलग है और शासन अलग है। अनु का मतलब अनुकरण, इसका मतलब है अनुशासन कहाँ होगा, जहाँ पर किसी का शासन होगा। बहुत सरल हिंदी से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अर्थात अनुशासन के लिए जरूरी है कि वहाँ पर किसी का शासन होना चाहिए। अब हम कहते हैं भाई कोई परिवार की बात करते हैं, ये परिवार बहुत अच्छा है, उस परिवार में सब अनुशासित हैं भाई, तो आप देख लेना उस परिवार में किसी का शासन होगा। वहाँ घर का जो बड़ा मुखिया होगा उसकी बात सब मानते होंगे, उसका कहना मानते होंगे। शासन का मतलब ये नहीं कि दंड देने से मतलब है, वहाँ भावनाओं का आदर करना,
जो बड़े ने, बुजुर्गों ने जो अपनी मर्यादाएं स्थापित कर रहे हैं, अच्छे काम, उनको थोड़ा सा अपनाना, उसका मतलब है शासन। तो वो उस प्रकार से जब हम बड़े का वहाँ पर भावना से सारा परिवार चलेगा तो अनुशासन हो जाता है। ऐसी आप किसी विद्यालय को देख लो, आप विद्यालय में जाओ, कह भाई इसका बड़ा नाम है विद्यालय का, बहुत तारीफ प्रशंसा, बड़ा अनुशासन है, डिसिप्लिन। आप देख लेना वहाँ जो हेड मिस्ट्रेस प्रधानाचार्य होगी उसका शासन होगा वहाँ, अर्थात सारा स्टाफ उसके इशारे से काम करता होगा, उसकी भावनाओं को समझकर सारा दिनचर्या अपनी बिताते होंगे। और ये भी जरूरी हो रहा है कि जो शासक है उसको खुद भी नियम का पालन करना है। अगर हमारी प्रधानाचार्य स्कूल में टाइम से आएगी तभी तो दूसरा स्टाफ टाइम से आएगा। तो ये भी देखो एक चीज निकल के आ रही है, अर्थात अनुशासन में हम उसको फॉलो करेंगे जो बिल्कुल नियम में बंधा हुआ है, जो नियमों से काम करता है। अब यहाँ भी देखो एक बात आ रही है विचार करने की, इसीलिए तो मनुष्य को हम अपना मार्गदर्शन नहीं मानते, और हमारे यहाँ जो है यही फर्क है। दूसरे लोगों ने क्या किया है, वो थोड़े से अपनी पूजा कराने के चक्कर में अपने आप को मार्गदर्शक बना दिया, किसी ने गुरु के रूप में, किसी ने महात्मा के रूप में। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो वास्तव में सत्ता है, जिसका महत्वपूर्ण शासन सारी दुनिया पर है, उसको भूलकर हम उस व्यक्ति विशेष से जुड़ जाते हैं और उस व्यक्ति विशेष के आदेश को ही शासन मानने लगते हैं। पर आप देखो कमी क्या है यहाँ पर, कमी यह है कि व्यक्ति कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो, कोई ना कोई कमी ना हो। और जब भक्त के सामने उस आचार्य की, गुरु की वो कमी आती है तो क्या होगा उसका परिणाम, वो उसके प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, वो टूट जाता है कि अरे मैंने तो यार इतने दिनों तक इनको फॉलो किया है ना, सारा जीवन मैंने इनको माना, इष्ट देव माना, सब पूजा की, और आज इनके जीवन में ये आ गई चीज, गंदगी आ गई तमाम, ये देखो आप दुर्गुण, तो आदमी वहां से टूट जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने किसी को मोटो लक्ष्य बनाना है, जो आदर्श है वो क्या है, हमारा ईश्वर है। ईश्वर के अलावा हमारे किसी और सब रास्ता बताने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, इनकी जरूरत है, लेकिन हम ईश्वर नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकता कोई भी। भाई यही देखो सुधार आ रहा थोड़ा। तो पहला ही सूत्र बता रहा है कि सृष्टि में, संसार में रहना है हमें तो शासन को समझना पड़ेगा। अब आप मेरी इस भूमिका से समझ गए होंगे आप कि अनुशासन में हम तब रह पाएंगे तो सारी दुनिया में किसका शासन है, अरे जिसका शासन है उसी को तो ईश्वर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, उसको ही तो हमारा मानते हैं। तो बस उसके शासन को अगर हम मान लेंगे, उसके शासन की व्यवस्था को समझ लेंगे तो हम बुराइयों से बच जाएंगे और योगी बनेंगे। फिर हम आवृत्ति का भाव आ जाएगा, वैराग का भाव आ जाएगा, फिर हम गलत रिश्ते नहीं जोड़ेंगे चीज़ों, क्योंकि उसके शासन को समझ रहे हैं कि ये परमात्मा ने हमें किस लिए बनाया है, किस लिए उद्देश्य दिया है। वेद में भी देखो यही बात तो समझाई जा रही है, त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरदा कष्ट सिद्धनम। वेद माता कह रही है परमात्मा ने सब तेरे लिए बनाया है, ये सारे संसार जितने भी ऐश्वर्य हैं, पर ध्यान रखना त्यक्तेन भुंजिता, इनको त्याग पूर्वक भोग करना है। त्याग पूर्वक का भोग यह है कि अर्थात इन्हीं में लिप्त नहीं हो जाना, ये साधन है तेरे साध के प्राप्त करने के लिए। अगर इनमें लिप्त हो जाएंगे तो परिणाम क्या निकलेगा कि परमात्मा का जो शासन है उसकी अवहेलना कर दी हमने। ईश्वर हमें ये आदेश दे रहा है कि हमें त्याग पूर्वक भोगो इनको, इनके साथ आसक्ति नहीं पैदा करनी है, प्रयोग करना है, साधन दिए हमारे लिए। तो ये देखो यही संदेश हमारे ऋषियों की इन भाषा में है। तो पहले अब आप समझ गए होंगे, तो पहली चीज तो ये हो गई कि पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा एक चेतन शक्ति के रूप में सारे ब्रह्मांड को कवर किए हुए है, उसके प्रति हमारा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। उसके शासन में कई अवहेलना नहीं करें, कभी कभी ये महसूस ना हो हमारे अंदर कि अरे यहाँ कौन सा भगवान देख रहा है, यहाँ कौन सा ईश्वर बैठा है, पाप कर लिए। यही देखो शासन की बात आ रही है। लेकिन सब नहीं, जो व्यक्ति परमात्मा के को एहसास कर लेगा, उसके भाव को समझ लेगा, तो आगे गलती करेगा ही नहीं। वो जानता है परमात्मा की, उससे मैं बच ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का ये जो भाव है, ये जो ज्ञान है, ये अनुशासन में रखता है। पहला सूत्र तो ये हो गया। उसके बाद जो अगला सूत्र है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग दर्शन के ऋषि ने कहा कि अब जो है योगी बनना है, साधना करनी है, तो क्या करो, बोले चित्त की जो वृत्तियां हैं, किसे कहते हैं योग, तो परिभाषा आ रही है यहाँ पर, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है।
अब ये कुछ सहारा तो लेना पड़ता है ना किताबों का, स्वाध्याय का, लेकिन जो सुनते रहते हैं उनके लिए कठिन नहीं है। अर्थात जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध करने का नाम योग है। तो अब यहाँ देखो 3 चीजें आ गई। नंबर 1 चित्त को समझना पड़ेगा, फिर उसकी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां क्या हैं, फिर ये निरोध की बात आ गई। तो ये तीनों चीजें आ गई यहाँ पर समझने के लिए हमें। तो सबसे पहले हम चित्त को समझते हैं। तो चित्त का कितने प्रकार का होता है? चित्त 5 प्रकार का। चित्त जो है 5 प्रकार का होता है। योग दर्शन में सब दिया है, ये आप किताब खोल को देखेंगे पहले पढ़ने से यही ये जो मैं बोल रहा हूँ यही सब मिलेगा आपको। तो वहां पर आया 5 प्रकार का चित्त होता है। कैसे 5 प्रकार कौन से हैं? एक है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निग्रह। ये 5 अवस्थाएं होती हैं चित्त की, समझे? तो इनमें अब इसको जब समझने की कोशिश की तो पता लगा, तो इसको स्पष्ट किया है ऋषियों ने कि पहली जो 3 अवस्थाएं इनमें योग नहीं होता, इनमें ध्यान नहीं लगता, समाधि नहीं होती। बाद की जो अवस्थाएं 2 इन्हीं में समाधि लगेगी और योग होता है। तो बाद की कौन कौन सी रह गई? बाद में रह गई एकाग्र और निग्रह। और 3 जो है पहली क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, बोले इनमें ध्यान नहीं लगता, नया योग हो सकता है। क्षिप्त का मतलब आप समझते हैं ना, कई व्यक्ति और कहें भाई ये तो अर्ध विक्षिप्त है, मस्तिष्क से बेचारा कमजोर होता है, माइंड की बीमारी कुछ होती है तो कहते हैं अर्ध विक्षिप्त है। तो विक्षिप्त वो हो गया कि जिसमें ये क्षमता ही नहीं है, भगवान ने उसे दिया ही नहीं बुद्धि सोचने की। तो पागल जिसको कह देते हैं, ऐसे घूमते हैं ना, वो नहीं क्या कर सकता, वो क्या ध्यान लगाएगा, क्या परमात्मा की भक्ति करेगा, इसलिए उसको अलग कर दिया। मूढ़, दूसरे नंबर पर मूढ़ कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि आप अच्छे से समझ लो, भगवान हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर केवल ये शरीर ही नहीं देता, रूप रंग आकार प्रकार देखा ना, हाथ पांव यही नहीं देता, बल्कि क्या देता, ये भी देता है। लेकिन साथ साथ जो अंतःकरण है अंदर का, वो भी कैसे? पूर्व कर्मों के आधार पर से मिलता है। उसमें देखते हैं ना, कई बच्चों को जन्म से ही बुद्धि बड़ी तेज होती है, उनकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत तेज होती है। कुछ ऐसे होते हैं जीवन भर पढ़ाते रहो सिखाते रहो, सीखते ही नहीं, तो जन्म से ही बुद्धि। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब परमात्मा तो पक्षपाती नहीं है, परमात्मा तो न्यायकारी है। तो ये फिर भेद क्यों नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो चीज प्राप्त हो रही है इसमें भी पूर्व हमारे कर्मों का कारण है। तो मेरे इस भाव को समझ गए होंगे। अर्थात बाहर की कम इंद्रियां, गोरा चेहरा, अच्छी आंखें, अच्छी जवान, यही नहीं, ये तो मिला है, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदर के औजार हैं वो भी हमारे कर्मों के आधार पर ही भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो इसी में किसी को बुद्धि मिली नहीं मान लो, तो मूढ़ है, बिल्कुल उसको कहते हैं मूढ़ है, तो वो नहीं कर सकता ये, समझ गए? तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्त की अवस्था हम लोगों की होती है। विक्षिप्त ये कि चंचलता है, चित्त है हमारे अंदर, लेकिन हम बाह्य विषयों से उलझे होते हैं, इस प्रकार से उलझ गए हैं कि हमारा मन न सत्संग में लगता है, न अच्छी किताबों में लगता है, न अच्छे व्यक्ति के पास बात करने में लगता है। तो ये क्या है? विक्षिप्त अवस्था हो गई। कहते हैं बैठे यहाँ है, दुकान में भाग रहा है मन, जो उधर जा रहा है, कहीं और जा रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही। तो विक्षिप्त जो अवस्था है जिसमें चंचलता है, इसमें भी योग नहीं होता, इसमें भी ध्यान नहीं लगता। तो इसी विक्षिप्त अवस्था को एकाग्र में परिणित करने के लिए साधन गिनाए गए हैं, वो हम लोगों के लिए, आप लोग जो हम साधारण मनुष्य हैं, हम और आप, उनके लिए हैं कि इन साधनों का प्रयोग करके ये विक्षिप्त जो अवस्था है, चंचलता है, एकाग्रता नहीं हो रही। कितने लोग मिलते हैं हमें जीवन में, हमने सुन लिया, हमने जान लिया आचार्य जी, पर क्या करें, मन ही नहीं लगता, बैठते कहीं, ध्यान कहीं और भाग रहा है, चंचलता, विक्षिप्तता। तो ये एकाग्रता अभ्यास के द्वारा, उनके साधनों को अपनाकर ये एकाग्रता आएगी। और दूसरे फिर निरुद्ध, ये एकाग्रता का भाव भी जो है, ये भी बिल्कुल, यानी वो चित्त जो है बिल्कुल अपने मूल में शामिल हो जाता है। ये स्थिति आपको सुनने को मिलेगी अभी आगे क्रम में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 2 प्रकार, एकाग्रता और निग्रता। तो इसी में 2 प्रकार के, तो सब योग का भी 2 प्रकार के नाम रख दिए यहाँ पर। एक होता है संप्रजात योग, एक है असंप्रजात योग। अब संप्रजात योग कौन सा है? कौन सा योग कहलाता है? जो एकाग्रता में किया जाता है, एकाग्रता में। और असंप्रजात उसको कहते हैं जो निरुद्ध में होता है। ये स्थिति आ गई। तो अब आप समझ गए। ये देखो, थोड़ा सा स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, अगर इन विषयों में आप रुचि रखते हैं, थोड़ा सा ये साधना की अंतःकरण की इस वैरायटी को समझना पड़ेगा, फिर आप सही अर्थों में आप विवेकी बन जाएंगे। तो अब आप, तो हमने चित्त को समझ लिया 5 प्रकार का है, पहले 3 में योग होता नहीं है, केवल अंतिम 2 में ही होगा, है ना।
अब ये तो चित्त का प्रकार आ गया हमारा, संप्रजात असंप्रजात योग चीज आ गई, समझ गए हम। अब इसका क्या है, वृत्तियां रह गई, है ना, वृत्तियां। बोलिए वृत्तियों को समझना पड़ेगा। तो चित्त क्या है, तो इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। चित्त को ऐसे समझो जैसे सरोवर, तालाब में पानी रुका हुआ है, सरोवर है उसमें, और वृत्तियां इनको ऐसे समझो जैसे लहरें उठती हैं। तालाब में देखा जरा सी हवा चलती है तो लहरें उठती हैं, लहरें चारों। समुद्र के, आप तो किनारे के आदमी, तो हम समुद्र में भी यही तो है, लहरों का कमाल। वायु जरा सी चलती है, लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। तो वो वृत्तियां जो है हमारी, वो लहरें हैं। मतलब चित्त जो सरोवर की तरह से, और ये लहरों से क्या होता है, ये लहरों के द्वारा जो वृत्तियां हैं इनको कहते हैं, जिनसे हमारा ये विषय वासना, जो संसार, जो इंद्रियां हमारी ग्रहण करती हैं, ये उसको टच करता है, उसको प्रेरित करता है। जैसे अब चित्त पर अभी हम बताएंगे, चित्त क्या है कि वहाँ हमारी जो मेमोरी है वो वहाँ संग्रहित है, इकट्ठा, जो हमने खाया पिया सबका सूक्ष्म भाग वो चित्त में मौजूद है। अब वहाँ कुलबलाता रहता है, जैसी कोई चीज़ आई तो उसमें अच्छे बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं। अच्छा जो हमने चस्का लिया है, जीव का चस्का, वो सब वहाँ सुरक्षित है। वही भी देखिए सामने चीज़ आई तो हमारे अंदर से उसकी तरफ झुकाव पैदा हो जाता है कि हाँ भाई मैं खाई है मैंने चीज़, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, झुक गए ना देखो उधर। तो ये जो झुकाव, ये जो आकर्षण पैदा करने में जो लिंक हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, इसको कहते हैं वृत्ति। समझ गए आप। तो ये वृत्तियां हैं। तो अब हम चित्त को एकाग्र करना है, चित्त को साफ सुथरा करना है, चित्त को अगर अंतःकरण, क्योंकि इसमें तमाम दोष पैदा हुए पड़े हैं, हमारे गलत अच्छे बुरे भोग सबके शुभ संस्कार है, वो उदय ना हो पाए। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये जो वृत्तियां हैं, जो लहरें हैं, अगर हम इनका विषयों के साथ संबंध काट दें, उनको हटा दें वहां से, वृत्तियों पर, वृत्तियों को एकाग्र कर लें, अपने उस चित्त के साथ बाहर निकलने ही ना दें, तो क्या होगा, वो सांसारिक विषय जो है उनसे हमारा संबंध कट जाएगा और हम अपने स्वरूप में आना शुरू कर देंगे। ये अभिप्राय है वृत्तियों का, चित्त का। थोड़ी सी मैंने परिचय दिया, थोड़ा गंभीर विषय जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप अध्ययन करेंगे और बहुत सारी तरीके से धीरे धीरे समझ में आएंगी। चित्त को भी कल इस पर विस्तार से चर्चा कर देंगे। आज तो बच्चे भी समझते हैं ये चित्त क्या है। मोबाइल फ़ोन आप देखिए, इसमें क्या पड़ा है, चिप पड़ा है जरा सा, और हमारे नाखून से भी बहुत छोटा है। अब देख लो, ये तो मनुष्य का बनाया हुआ चिप है, तो इसकी कितनी विशेषता है, हजारों भजन, कितने प्रवचन, सब उसमें कितनी मेमोरी भरी पड़ी है। तो भगवान का बनाया हुआ चित्त, सोचो आप कितनी कल्पना करो, ये तो उसकी नकल है। भगवान ने जो चित्त हमें बना के दिया है, जिसकी मैं आपको परिचय देने लगा हूँ, उसमें तो जन्म जन्मांतरों की मेमोरी भरी पड़ी है। तो ये जब ज्ञान हो गया ना हमारे अंदर, तो हम समझ गए कि चित्त ये है, और उसकी जो किरणें, वाइब्रेशन जिस चित्त से जैसे फेंकती हैं तरंगे, वो वृत्तियां हो गई। अब इस चित्त के सारे कैसे सफाई होगी, वृत्तियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये अगला विषय है। आज इतना ही काफी होगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।